हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी तो बताएंगे इसमें खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। यह एक ऐसा प्रकाश केंद्र है जिसकी सहायता से ग्रह, तारा, नक्षत्र, अत्यंत बड़ी वस्तुएं जैसे ग्रह, तारा, नक्षत्र आदि को देखने में प्रयुक्त किए जाते हैं, खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। तो लिखेंगे इसमें, यह एक ऐसा प्रकाश केंद्र है ऐसा प्रकाशीय केंद्र है यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत बड़े वस्तुएं या लिख सकते हैं ग्रह, तारा, आकाशीय पिंड आदि को देखने में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखने में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयुक्त किए जाते हैं। खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे संरचना। तो इसमें क्या लिखेंगे, बना लेंगे फिगर। एक क्रॉस तार है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये आईपीस लेंस है। और ये दंड चक्रण की व्यवस्था है। तो बताएंगे इसमें कि यह धातु की बनी एक बेलनाकार नली होती है। जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव लेंस अर्थात अभिदर्शक लेंस कहते हैं। और इसकी नली से एक छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसे नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और इसमें दंतुर्दंड प्रबंध चक्रण की व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से दूरदर्शी को खिसकाया जाता है। और एक क्रॉस तार क्या है, तो इनमें दो क्रॉस तार लगे होते हैं और इन क्रॉस तारों एक क्रॉस तार लगे होते हैं। और बताएंगे इसमें दंतुर्दंड प्रबंध चक्रण की व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से दूरदर्शी को खिसकाया जाता है। तो लिखेंगे, यह धातु की बनी एक बेलनाकार नली होती है। बेलनाकार नली होती है
जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तथा इसकी नली से छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस नेत्र की ओर होता है। इसलिए इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसमें 2 क्रॉस तार लगे होते हैं। लिख देंगे, इसमें 2 क्रॉस तार लगे होते हैं। तथा दंतुर्दंड चक्रण की व्यवस्था होती है। दंड चक्रण की व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से दूरदर्शी को खिसकाया जाता है। खिसकाया जाता है जिसकी सहायता से दूरदर्शी को खिसकाया जाता है। तो इसकी कार्यविधि में लिखेंगे कि दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात F0 पर मिलती हैं, जहां A1 B1 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब आईपीज लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच बनता है। यह और आभासी वस्तु का कार्य करती है, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A2 B2 है। A2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए लिख देंगे, A2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए 2 बिंदुदार खींचते हैं। एक प्रकाश की किरण को अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा द्वितीय प्रकाश की किरण को अभिनेत्र लेंस के द्वितीय फोकस से गुजारते हैं। इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर A2 पर मिलती है, जहां A2 B2 प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
तो लिखेंगे दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तन के पश्चात FO पर मिलती है, FO पर मिलती है, जहाँ A1 B1 प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लिख देंगे। यह अभिनेत्र लेंस के लिए अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस FO प्रथम फोकस FE डैश के बीच बनता है तथा आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A2B2 है। फिर लिख देंगे A2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो बिंदुदार खींचते हैं, एक प्रकाश की किरण को अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा दूसरी द्वितीय फोकस से गुजारते हैं तथा इनको पीछे बढ़ाने पर A2 पर मिलती हैं, जहाँ A2B2 प्रतिबिंब प्राप्त होता है, A2B2 इमेज प्राप्त होता है। A2B2 प्रतिबिंब प्राप्त होता है और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी वस्तु के लिए उल्टा और आभासी वस्तु के लिए सीधा और वास्तविक वस्तु के लिए उल्टा बनेगा।